अपने फोन की तरफ देखो, वो छोटा सा ग्रीन आइकन को टैप करो। व्हाट्सएप। आप दिन में इसे कितनी बार चेक करते हैं? हम बिलियंस ऑफ मैसेजेस, बिलियंस ऑफ फोटोज, बिलियंस ऑफ सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। क्या ये सब बिल्कुल फ्री है? फ्री है ना? व्हाट्सएप आपसे एक पैसा भी नहीं लेती। लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजी के दौर में एक डार्क रियलिटी ये भी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट की कीमत अदा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद ही वो प्रोडक्ट हैं। सवाल ये नहीं है कि व्हाट्सएप आपसे पैसा कमा रहा है, बल्कि सवाल ये है कि ये अमल आपकी जिंदगी में किस हद तक आपसे समझौता करवा रहा है। जो ऐप प्राइवेसी और आजादी की बुनियाद पर बनी थी, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्विलेंस का एक टूल बनकर रह गई है। और इसकी सिर्फ एक हॉरिफाइंग वजह है। इस धोखाधड़ी को समझने के लिए हमें 2009 में वापस जाना होगा। जैन कॉम और ब्रायन एक्टन से मिले। वो दो इंजीनियर थे जिन्हें फेसबुक में नौकरी मिलने से इनकार कर दिया गया था। आयरनी ये है कि यही इनकार ही बाद में फेसबुक का सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर और इसके भी बाद फेसबुक का सबसे बड़ा एसेट बनती है। इन लोगों की मोटिवेशन बहुत ही सिंपल थी। इन्हें एड्स की दुनिया से नफरत थी। इन्होंने मुसलसल मोनेटाइजेशन के दबाव में आकर ही याहू भी छोड़ दिया था। इनका मानना था कि कम्युनिकेशन प्राइवेट, अनरिस्ट्रिक्टेड और प्योर होनी चाहिए। और व्हाट्सएप इसलिए भी फैली क्योंकि ये बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल ऑपोजिट थी। ट्रेडिशनल एसएमएस महंगा था, मगर व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री थी। और व्हाट्सएप की कोर वैल्यू थी इसकी प्राइवेसी। कुछ अरसे तक तो वो तकरीबन कुछ भी नहीं, बल्कि एक छोटी सी टीम, सस्ते आइकिया के डेस्क और सीड फंडिंग पर चलने वाली कंपनी थी। बिलाखिर इतनी तरक्की के लिए कुछ आमदनी की जरूरत तो पड़ती है। उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल $1 एनुअल सब्सक्रिप्शन फी इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन यहाँ पर भी एक अहम बात, इस पर कोई सख्ती नहीं थी। जिसकी मर्जी थी अपने तौर पर वॉलंटरी डोनेशन कर सकता था। वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थे। वो सिलिकॉन वैली के अजीबो गरीब असूलों पर काम कर रहे थे, जिसमें यूजर्स ही आपकी करेंसी होते हैं। अगर आप काफी ज्यादा यूजर्स हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो आपके प्रॉफिट का मसला किसी और का मसला बन जाता है। और वो कोई और अंधेरे में इन्हें देख रहा था और मौके का इंतजार कर रहा था। 19 फरवरी 2014 को दुनिया थम सी गई। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक नाकाबिले यकीन रकम $19 बिलियन की इतनी बड़ी रकम में खरीद लिया था। इस वक्त व्हाट्सएप बमुश्किल ही कोई प्रॉफिटेबल कंपनी थी। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था। सवाल ये नहीं था कि व्हाट्सएप की कीमत क्या है, बल्कि सवाल ये था कि इसे ना खरीदने की कीमत क्या अदा करनी पड़ सकती है। मार्क ज़करबर्ग ने आजादी का वादा किया। इन्होंने फाउंडर से मोनेटाइजेशन के लिए जीरो प्रेशर का वादा किया। इन्होंने वादा किया कि व्हाट्सएप प्राइवेसी का एक किला बनकर रहेगी। लेकिन ये वादा एक झूठ पर मबनी था। सच ये है कि इन्होंने सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं खरीदी, इन्होंने वो एक चीज खरीदी जो फेसबुक के पास नहीं थी, आपका फोन नंबर। फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सर्विलेंस का इंजन है। इनकी पूरी 1 ट्रिलियन की एम्पायर आपके बारे में सब कुछ जानने पर ही तो बनी है। आपकी पसंद, आपकी आदतें, आपके खौफ, ताकि वो आपको चीजें बेच सकें। व्हाट्सएप एक गुमशुदा कड़ी थी और अब वो उन्हें मिल चुकी थी। व्हाट्सएप की मालिकियत हासिल करने से फेसबुक को आपका बिहेवियरल डाटा भी मिल चुका था। आपकी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट भी इनके पास थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, और आपकी ऑनलाइन लाइफ और आपकी रियल लाइफ में झांकने के लिए फेसबुक को एक पुल मिल चुका था। आपका डाटा $1 एनुअल सब्सक्रिप्शन फी से कहीं ज्यादा कीमती था, क्योंकि इन्होंने वही किया जो एक अच्छा मोनोपोलिस्ट करता है। इन्होंने फी खत्म कर दी। इन्होंने दाखिले की हर रुकावट को खत्म कर दिया। ये यकीनी बनाया कि हर कोई इस इकोसिस्टम में एंटर हो सके। फाउंडर्स को जल्दी एहसास हो गया कि इन्होंने अपनी रूह बेच दी है। पहला डोमिनो 2017 में गिरा।
ब्रायन एक्टन ने इस्तीफा दे दिया। $850 मिलियन मेज पर छोड़ दिए। इस सतह के यकीन के बारे में सोचें कि $1 बिलियन से क्यों पीछे हटना, क्योंकि वो डार्क रियलिटी को जानते थे। वो इस समझौते को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 1 साल बाद दूसरे फाउंडर्स जॉन कॉम ने भी कंपनी छोड़ दी। रिपोर्टर्स ने तस्दीक की कि फेसबुक इन पर मोनेटाइजेशन के लिए दबाव डाल रहे थे। व्हाट्सएप की बुनियादी इंक्रिप्शन को कमजोर करना चाह रहे थे। एक्टन ने बाद में शॉकिंग कन्फेशन किया, मैंने अपने यूजर्स की प्राइवेसी बेच दी है। मैंने एक इंतखाब और एक समझौता किया और मैं हर रोज इसके साथ जीता हूं। ये कोई कयास आराई नहीं है, ये उस शख्स का एतराफ है जिसने ये ऐप बनाई थी। इन्होंने अपने असरात को छुपाने की भी कोशिश की, मगर हो ना सका। 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक पर $110 मिलियन का जुर्माना आयद किया। फेसबुक ने यह गलत दावा किया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक का डाटा टेक्निकली तौर पर एक दूसरे से शेयर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये इंकशाफ हुआ कि वो कई सालों से आपका फोन नंबर और आपका डाटा शेयर कर रहे थे। तो व्हाट्सएप आज पैसे कैसे कमाता है? ये अब भी वही डाटा के बारे में ही है, लेकिन अब इसमें कई नई लेयर्स भी ऐड हो चुकी हैं। जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस, वो सुस्त जवाबात के लिए कारोबार से चार्ज करते हैं, कस्टमर सर्विस को एक नया आमदनी का जरिया बना रहे हैं, और वो सबसे बड़ा धोखा, वो एड्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डायरेक्ट आपके स्टेटस सेक्शन में। वो एक चीज जिसकी फाउंडर्स ने कभी इजाजत नहीं दी थी, अब वो हकीकत बन चुकी है। लेकिन आखिरी कील 2021 में लगी, जब नए प्राइवेसी के लॉज ने व्हाट्सएप को मजबूर किया कि आखिर वो शो करें दुनिया को कि आखिर वो कौन सा डाटा इकट्ठा करते हैं। लिस्ट हैरान कौन थी। आपका नेम, आपकी सेल्स एंड परचेजेस, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपकी लोकेशन, आपकी फाइनेंशियल डाटा और आपका इवन आईपी एड्रेस भी। व्हाट्सएप ने नेटवर्क ट्रैप बिछा दिया है। हम सब इस खतरे से वाकिफ हैं, लेकिन हम इस पर इसलिए हैं क्योंकि बाकी सारी दुनिया भी तो इसी पर है। मगर अगर आप वाकई इससे आजाद होने के लिए तैयार हैं, तो इसका अल्टरनेटिव बिल्कुल मौजूद है। जिला वतन ब्रायन एक्टन की तरफ से कायम कर दी अनप्रॉफिटेबल सिग्नल ऐप। सिग्नल को दुनिया की सबसे सेफेस्ट ऐप में से एक समझा जाता है, लेकिन चॉइस अब आपकी है कि आप क्या करते हैं। फेसबुक ने $19 बिलियन से एक कंपनी नहीं खरीदी, इन्होंने आप पर निगरानी का हक खरीदा है। इन्होंने आपकी इंतहाई निजी बातचीत की चाबी खरीदी है, और इन्होंने ये सब आपको ये दिखाकर बेचा है कि ये सब तो बिल्कुल फ्री है। मगर एक बात याद रखें कि यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं होता। बाकी चॉइस आपकी है। आपके जो भी इस बारे में ओपिनियंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।